महिलाएं हाथ खड़ी करें कि भविष्य में अपने घर में बच्चा पैदा होगा तो ब्राह्मणों को नाम करने के लिए नहीं बुलाएगी। सभी महिलाएं राजी है कि वो ब्राह्मणों को नामकरण करने के लिए नहीं बुलाएगी, यानी अपने से नाम रख लेंगे। नाम रखना कौन सा बड़ा मुश्किल काम है? बच्चा पैदा करना ज्यादा मुश्किल काम है, नाम रखना तो छोटा काम है। मगर हमारे लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, ज्यादा मुश्किल काम कर रहे हैं, तो नाम रखने का काम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मगर ये लोग ब्राह्मणों को हम लोग बुलाने का काम करते रहते हैं और ब्राह्मणों के माध्यम से नाम रखने का काम करते रहे हैं। अभी ब्राह्मणों के माध्यम से हम लोग नाम रखने का काम भी बंद कर देंगे। मैं हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग उन लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप लोग अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं और मृत्यु के बाद जो भी संस्कार होते हैं, तमाम संस्कारों में ब्राह्मणों को बुलाना बंद कर दो, तो इनको खाने के लिए मिलना मुश्किल हो जाएगा। इनको खाने के लिए रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों की रोटी पानी का प्रबंध हम करते हैं और उनके शरीर पर धनों और टनों चर्बी आ जाती है। ये हमारी वजह से ब्राह्मणों के शरीर पर चर्बी आ जाती है और हमारे ही खाने से उनके शरीर पर जो चर्बी आ जाती है, हमारे ही लोगों के शरीर विरोध में षड्यंत्र करते रहते हैं, हमारे ही लोगों के हक और अधिकार को छीनने का काम करते रहते हैं। उनके लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं और हम चाहेंगे कि रुके रहे। वो ये जय श्री राम वाले ही हैं, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ अभी। मैं सौगंध लेता हूं आज 24 जून 2025 को कि मैं ब्राह्मणों से कथा नहीं सुनूंगा, मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा। हाँ, बाल काटे उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना सख्त मना है। दोस्तों, इटावा में यादव कथावाचक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल इटावा में 21 जून से भागवत कथा शुरू हुई। शाम को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव है, जिसके बाद भारी हंगामा हो गया। कथावाचकों को मारा पीटा गया, उनकी चोटी तक काट दी गई, सिर मुंडवा दिया गया, एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई गई। इन सब का वीडियो भी बनाया गया। दरअसल दोस्तों, इस मामले में अब नया मोड़ आया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस मामले पर कहा कि शादी और पूजा पाठ कराने का काम ब्राह्मणों का है, इसे कोई यादव समाज का व्यक्ति छीनेगा तो दिक्कत तो होगी ही। वहीं इस मामले पर उमा भारती ने कहा है कि ब्राह्मणों का हमेशा उदार दिल रहा है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं अब तक की पूरी कहानी। पहले आप इस वीडियो को देखिए, किस तरह से एक यादव कथावाचक का सिर मूंड दिया गया जब पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं है। दोस्तों, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद एक महिला ने आरोप लगाया कि इस कथावाचक ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। जब मैंने अपने पति को बताया कि ये लोग, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग, ये भागवत चार कैसे है मुझे नहीं समझ में आ रहे। ये भागवत ये भी इनकी जांच कर, तब इनने जांच करी, जिनने कुछ लड़कों को बताया तब उनसे कि तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों करी, भाभी से माफी मांगी। आप लोगों ने पुलिस को सूचना देना मुनासिब नहीं समझा उस समय? अरे क्यों, रात का समय था। आपके टेलीफोन नंबर पे होता है? नहीं, मैंने किसी ने सुनवाई नहीं की आपकी? अच्छा, भगवताचार्यों ने आरोपी लगाया, मारपीट भी की, बाल भी काटे गए, पेशाब जैसी चीजें भी आई, पेशाब भी गलत है। वो पेशाब की झूठ बोल रहे हैं, ये चीज सब गलत। सच क्या है? पेशाब की झूठ बोल रहे हैं, बाल तो काटे किसी ने? हाँ, बाल काटे उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए एसएसपी को फतेहपुर थाने में फोन करना चाहिए कि हमारे साथ ये आदमी बदतमीजी कर रहा है, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। लेकिन फिर बाल काटे का वीडियो भी वायरल किया आप लोगों ने? तो मैंने ये सब ये किसने किया है मैं नहीं बता सकता। ये सब मैंने नहीं कहा, ये सब मैंने नहीं कहा। लेकिन कानून को हाथ में लेने की क्या आवश्यकता है? मैंने कानून हमने तो ये सब भी नहीं बताते हैं कि मेरे साथ गलत धमकी दे रहे हैं कि मुझे पंडित हम यादव हैं। अच्छा, ये बताइए, आधार कार्ड जो मिले आप लोगों को जानकारी थी कि यादव जाति से जब इनके झोला वोला फेंके हैंगे तब आधार कार्ड निकला है, फर्जी आधार कार्ड था। वहीं दोस्तों, कथावाचक ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। घटना है दानरपुर की, तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए
तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो, हमने कहा हम चमार नहीं हैं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुड़वाए गए? पैर इसलिए छुड़वाए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो जी। कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थे। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके कुछ? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं, हम यादव हैं। वहीं इसके बाद इस मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया और फिर बवाल मच गया। यादव समाज के लगभग 2000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस मामले को लेकर। वो वीडियो भी देखिए। मैं सौगंध लेता हूं आज 24 जून 2025 को कि मैं ब्राह्मणों से कथा नहीं सुनूंगा, मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना भगवान मानूंगा, मैं अपने आप को असली यादव मानता हूं। मेरे यादव का अभिमान हुआ, इटावा में मेरे यादव का अभिमान हुआ, इसलिए बहुजनों के जूतों की पूजा करता हूं। हम जितने बहुजन समाज दलित भाइयों के जूतों की पूजा, पहला यादव हूं उत्तर प्रदेश में जो जूतों की पूजा करता है। और ऐसे बनो, हमारे जैसे सब यादव बनोगे तो इज्जत बचेगी। नहीं आने वाला समय आपके भी बाल मुड़वाए जाएंगे, आप भी बेइज्जत होंगे। राम श्री राम को जो पूज रहे हो, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। कान खोल कर सुनो, बाबा साहब को पूजा करो। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, इस मामले में अब तक कुल 23 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं यादव के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? दोस्तों, इस पूरे मामले में अब तक 23 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।
वहीं यादवों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कथावाचक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है और मुकुट सिंह उर्फ मुकुट मणि अग्निहोत्री का वो आधार कार्ड भी बरामद किया गया है जिसमें नाम में अग्निहोत्री लगा हुआ है। उस कार्ड के असली या नकली होने की जांच की जा रही है। फिलहाल इस मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति भी जोरों पर है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।